Welcome to my channel. You're watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। आज मैं एक इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। एक बार एक राजा था जिसके पास बुद्धिमान सलाहकार था। सलाहकार हर जगह राजा का अनुसरण करता और उसकी पसंदीदा सलाह थी सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार करने गया तो छोटा सा हादसा हो गया। उसने अपने ही पैर पर तीर मार लिया और घायल हो गया। उन्होंने सलाहकार से पूछा कि उसने दुर्घटना के बारे में क्या सोचा, जिस पर सलाहकार ने जवाब दिया, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। इस बार राजा वाकई परेशान था और उसने अपने सलाहकार को जेल में डालने का आदेश दिया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है? सलाहकार ने फिर जवाब दिया, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। इसलिए सलाहकार जेल में रहा। राजा बाद में एक शिकार यात्रा पर चला गया, इस बार सलाहकार के बिना। इसके बाद राजा को कुछ नरभक्षी ने पकड़ लिया। उसे नरभक्षी शिविर में ले जाया गया, जहां वे नरभक्षी के लिए शाम का भोजन था। उसे खाना पकाने के बर्तन में डालने से पहले उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया गया था। नरभक्षी राजा के पैर पर घाव देखकर उसे वापस जंगल में फेंकने का फैसला किया। नरभक्षी परंपरा के अनुसार वे कुछ भी नहीं खाएंगे जो त्रुटिपूर्ण हो। नतीजे के तौर पर राजा को बख्श दिया गया। राजा को अचानक एहसास हुआ कि उसके सलाहकार ने जो कहा वह सच है। सलाहकार भी मौत से बच गया, क्योंकि वह जेल में नहीं होता तो वह शिकार यात्रा पर राजा का अनुसरण किया होता और खाना पकाने के बर्तन में समाप्त हो गया होता। तो ये है हमारी आज की हिंदी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक राजा था। There was once a king. एक बार यानी once. There was once a king. एक राजा था, पास्ट में था। स्टोरी में ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट से ही होंगे, ठीक है। एक बार एक राजा था, There was once a king, जिसके पास बुद्धिमान सलाहकार था। Who had a wise advisor. There was once a king who had a wise advisor. इस सेंटेंस में हैड का मतलब है पास, ठीक है, जिसके पास who had a wise advisor. वाइज यानी बुद्धिमान, एडवाइजर जो एडवाइस देता है, सलाहकार। ओके, देयर वॉज वंस अ किंग who had a wise advisor. सलाहकार हर जगह राजा का अनुसरण करता था। था पास्ट इंडेफिनिट से ये सेंटेंस है। ओके, सलाहकार हर जगह राजा का अनुसरण करता था। द एडवाइज़र फॉलोड द किंग एवरीवेयर. फॉलो यानी अनुसरण करना, उनके साथ जाना, पीछा करना, ठीक है। द एडवाइज़र फॉलोड द किंग एवरीवेयर. फॉलोड पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर और उसकी पसंदीदा सलाह थी। एंड हिज फेवरेट एडवाइस वॉज. फेवरेट एडवाइस यानी पसंदीदा सलाह। सब कुछ अच्छे के लिए होता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। सब कुछ अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये स्टोरी में भी वही था और अब भी यही है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड. एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट. The advisor followed the king everywhere, and his favorite advice was, everything happens for the good. एडवाइस को जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसको वैसे ही रहने देंगे। एक दिन राजा शिकार करने गया। ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। एक दिन, वन डे द किंग वेंट हंटिंग. जाना यानी गो, और क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो है वेंट. द किंग वेंट हंटिंग. हंटिंग यानी शिकार करने जाना। तो छोटा सा हादसा हो गया। एंड हैड अ लिटिल एक्सीडेंट. हैड यहाँ पर मेन वर्ब है। ओके, हैड अ लिटिल एक्सीडेंट.
उसके साथ ये छोटा सा हादसा हो गया, उसने अपने ही पैर पर तीर मार लिया। ही शॉट एन एरो एट हिज ओन फुट। ठीक है, तीर मारना यानी शूट एन एरो। क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे शूट की, जो होगी शॉट। ही शॉट एन एरो एट हिज ओन फुट, एरो का मतलब तीर, और घायल हो गया, एंड वॉज इंजर्ड। इंजर्ड यानी घायल होना। वन डे द किंग वेंट हंटिंग एंड हैड अ लिटिल एक्सीडेंट। ही शॉट एन एरो एट हिज ओन फुट एंड वॉज इंजर्ड। उन्होंने सलाहकार से पूछा, पास्ट इंडेफिनिट। ही आस्क्ड द एडवाइजर। आस्क्ड यानी पूछना, आस्क की सेकंड फॉर्म। ही आस्क्ड द एडवाइजर कि उसने दुर्घटना के बारे में क्या सोचा। क्या सोचा? वट ही थॉट ऑफ द एक्सीडेंट। वट ही थॉट ऑफ द एक्सीडेंट। थॉट यानी सोचना, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाई है। वट ही थॉट ऑफ द एक्सीडेंट, जिस पर सलाहकार ने जवाब दिया। टू विच द एडवाइजर रिप्लाइड, जिस पर। ठीक है, इस प्रश्न पर, जिस पर। टू विच द एडवाइजर रिप्लाइड। रिप्लाइड यानी जवाब देना। रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म है, इसकी जो बेस फॉर्म होती है वो होती है रिप्लाई। ठीक है, जिस पर सलाहकार ने जवाब दिया, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। ही आस्क्ड द एडवाइजर व्हाट ही थॉट ऑफ द एक्सीडेंट, टू विच द एडवाइजर रिप्लाइड, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। इस बार राजा वाकई परेशान था। दिस टाइम द किंग वॉज रियली अपसेट, और उसने अपने सलाहकार को जेल में डालने का आदेश दिया, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एंड ऑर्डर्ड फॉर हिज एडवाइजर टू बी पुट इन प्रिजन। बी पुट इन प्रिजन यानी जेल में डालना। ठीक है, दिस टाइम द किंग वॉज रियली अपसेट एंड ऑर्डर्ड फॉर हिज एडवाइजर टू बी पुट इन प्रिजन। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा। द किंग आस्क्ड हिज एडवाइजर। अब तुम्हें क्या लगता है? नाउ व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप सोच रहे होंगे आधा पोर्शन मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, आधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नरेशन है। ठीक है, नरेशन डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को खोलकर इनडायरेक्ट में नहीं बदला है, इसे हम जैसे को तैसा ही रहने देंगे। द किंग आस्क्ड हिज एडवाइजर, क्योंकि उस टाइम राजा ने अपने सलाहकार से ऐसे ही पूछा था, अब तुम्हें क्या लगता है, तो हमने जैसे का तैसा लिख दिया, हम अपने शब्दों में कुछ नहीं कहेंगे। द किंग आस्क्ड हिज एडवाइजर, नाउ व्हाट डू यू थिंक? सलाहकार ने फिर जवाब दिया। द एडवाइजर अगेन रिप्लाइड, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। ठीक है, सलाहकार ने जैसे बोला था सब कुछ अच्छे के लिए होता है, हमने भी वैसे ही बोल दिया, जैसे कि तैसे। तो इसमें टेंस बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए सलाहकार जेल में रहा। सो द एडवाइजर रिमेन्ड इन प्रिजन। रिमेन्ड इन प्रिजन यानी जेल में रहा। राजा बाद में एक शिकार यात्रा पर चला गया। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। द किंग लेटर वेंट ऑन अ हंटिंग ट्रिप। द किंग वेंट ऑन अ हंटिंग ट्रिप, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जो मैंने किंग के बाद में लेटर लगाया उससे आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे। लेटर का मतलब है बाद में, तो आप चाहे उसे द किंग के बाद लगा सकते हैं या फिर हंटिंग ट्रिप के बाद लगा सकते हैं। सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, द किंग लेटर वेंट ऑन अ हंटिंग ट्रिप। इस बार सलाहकार के बिना, दिस टाइम विदाउट द एडवाइजर। विदाउट यानी के बिना। इसके बाद राजा को कुछ नरभक्षी ने पकड़ लिया। द किंग वॉज देन कैप्चर्ड बाई सम कैनिबल्स। द किंग वॉज देन कैप्चर्ड बाई कैनिबल्स। कैनिबल्स यानी नरभक्षी जो इंसानों को खाते हैं। कैप्चर्ड यानी पकड़ लेना। द किंग वॉज देन कैप्चर्ड बाई सम कैनिबल्स। उसे नरभक्षी शिविर में ले जाया गया। ही वॉज टेकन टू द कैनिबल्स कैंप। ही वॉज टेकन टू द कैनिबल्स कैंप। कैंप यानी शिविर, कैनिबल्स कैंप यानी नरभक्षी शिविर, जहाँ वह नरभक्षी के लिए शाम का भोजन था। जहाँ, वेयर, ही वॉज टू बी द इवनिंग मील फॉर द कैनिबल्स। ही वॉज टू बी द इवनिंग मील। इवनिंग मील मतलब शाम का भोजन, फॉर द कैनिबल्स, नरभक्षी के लिए।
उसे नरभक्षी शिविर में ले जाया गया जहां वह नरभक्षी के लिए शाम का भोजन था. He was taken to cannibals camp where he was to be the evening meal for the cannibals. उसे खाना पकाने के बर्तन में डालने से पहले उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया गया था. उसे खाना पकाने के बर्तन में डालने से पहले बिफोर पुटिंग हिम इनटू द कुकिंग पॉट यानी खाना पकाने का जो बर्तन होता है उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया गया था. ही वॉज थॉरोली इंस्पेक्टेड. थॉरोली यानी अच्छी तरह से, बारीकी से. इंस्पेक्टेड यानी निरीक्षण करना. इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक और इंस्पेक्टेड यानी निरीक्षण. बिफोर पुटिंग हिम इनटू द कुकिंग पॉट ही वॉज थोरोली इंस्पेक्टेड. नरभक्षी राजा के पैर पर घाव देखकर उसे वापस जंगल में फेंकने का फैसला किया. द कैनिबल्स सॉ द वुंड ऑन किंग्स फूट. ठीक है, सॉ यानी देखना, वुंड यानी घाव, ऑन द किंग्स फुट राजा के पैर पर. द कैनिबल्स सॉ द वुंड ऑन किंग्स फूट एंड उसे वापस जंगल में फेंकने का फैसला किया. फैसला यानी डिसीजन लेना, डिसाइड करना. एंड डिसाइडेड टू थ्रो हिम बैक इनटू द जंगल. डिसाइडेड यानी फैसला लेना, टू थ्रो यानी फेंकना और बैक इनटू द जंगल यानी वापस जंगल में. द कैनिबल्स सॉ द वुंड ऑन किंग्स फूड एंड डिसाइडेड टू थ्रो हिम बैक इनटू द जंगल. नरभक्षी परंपरा के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द कैनिबल्स ट्रेडिशन यानी परंपरा, वे कुछ भी नहीं खाएंगे जो त्रुटिपूर्ण हो. त्रुटिपूर्ण यानी अधूरा हो, अपूर्ण हो. दे वुड नॉट ईट एनीथिंग दैट वॉज इम्परफेक्ट. वे कुछ भी नहीं खाएंगे जो त्रुटिपूर्ण हो, दैट वॉज इम्परफेक्ट. नतीजे के तौर पर राजा को बख्श दिया गया. नतीजे के तौर पर यानी एज अ रिजल्ट राजा को बख्श दिया गया. द किंग वॉज स्पेयर्ड यानी बख्श देना, जाने देना. एज अ रिजल्ट द किंग वॉज स्पेयर्ड. राजा को अचानक एहसास हुआ, पास्ट इंडेफिनिट से. ओके, द किंग सडनली रियलाइज्ड. सडनली यानी एकदम से, अचानक से. रियलाइज्ड यानी एहसास होना. द किंग सडनली रियलाइज्ड कि उसके सलाहकार ने जो कहा वह सच है. व्हाट हिज एडवाइजर सेड वॉज ट्रू. द किंग सडनली रियलाइज्ड व्हाट हिज एडवाइजर सेड वॉज ट्रू. सलाहकार भी मौत से बच गया, पास्ट इंडेफिनिट. द एडवाइजर ऑल्सो एस्केप्ड डेथ. एस्केप का मतलब होता है बचना. क्योंकि वह जेल में नहीं होता तो वह शिकार यात्रा पर राजा का अनुसरण किया होता. Had he not been in prison, he would have followed the king on the hunting trip. ठीक है, had he not been in prison, he would have का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसलिए क्योंकि हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो हुई नहीं लेकिन हो सकती थी. He would have followed the king on the hunting trip. और खाना पकाने के बर्तन में समाप्त हो गया होता. एंड वुड हैव एंडेड अप इन द कुकिंग पॉट. अगेन हमने यहाँ पर वुड हैव का यूज़ किया है क्योंकि हम एक काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें हुई नहीं लेकिन हो सकती थी. खाना पकाने के बर्तन में समाप्त हो गया होता. एंडेड अप इन द कुकिंग पॉट. कि सलाहकार तो एकदम सही था, राजा की जगह नरभक्षी उसका खाना बना लेते. ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रांसलेशन. अब एक बार हम पूरी इंग्लिश को देख लेते हैं जो भी हमने ट्रांसलेट किया है. देयर वॉज वंस अ किंग हु हैड अ वाइज एडवाइजर. द एडवाइजर फॉलोड द किंग एवरीवेयर एंड हिज फेवरेट एडवाइस वॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड. One day the king went hunting and had a little accident. He shot an arrow at his own foot and was injured. He asked the advisor what he thought of the accident, to which the advisor replied, "Everything happens for good." Then, this time the king was really upset and ordered for his advisor to put in prison. The king asked his advisor, "Now what do you think?"
The advisor again replied, "Everything happens for good." So the advisor remained in prison. The king later went on a hunting trip, this time without the advisor. The king was then captured by some cannibals. He was taken to the cannibals' camp where he was to be in the evening meal for the cannibals. Before putting him into the cooking pot, he was thoroughly inspected. The cannibals saw the wound on the king's foot and decided to throw him back into the jungle. According to the cannibals' tradition, they would not eat anything that was imperfect. As a result, the king was spared. The king suddenly realized what his advisor said was true. The advisor also escaped death because, had he not been in prison, he would have followed the king on the hunting trip and would have ended up in the cooking pot. तो ये था हमारा आज का translation. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.